अगर आपको यह वीरता और शौर्य की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय मेवाड़ लिखना न भूलें और ऐसी ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतिहास के पन्नों में कुछ युद्ध ऐसे दर्ज हैं जो सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं थे, बल्कि दो महान व्यक्तित्वों की टक्कर हुआ करते थे। एक ओर थे राजपूतों की आन बान शान, मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा, और दूसरी ओर था काबुल का बादशाह, मुगल सल्तनत का सपना देखने वाला बाबर। ये कहानी है शक्ति और स्वाभिमान की, ये कहानी है विश्वास और विश्वासघात की, और ये कहानी है उस भीषण युद्ध की जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। साल था 126। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली का ताज तो पा लिया था, मगर उसकी असली चुनौती अब भी बाकी थी। भारत की धरती पर एक योद्धा ऐसा था जिसे हराना किसी सपने से कम नहीं था, राणा सांगा। राणा सांगा न सिर्फ मेवाड़ के राजा थे, बल्कि राजपूताने की शान और सबसे बड़े संघ के नायक भी। 80 से ज्यादा युद्धों में अपने शरीर पर 80 से ज्यादा घाव लेकर एक आंख और एक हाथ खो देने के बावजूद उनकी वीरता कम नहीं हुई थी। बाबर जानता था, जब तक राणा सांगा जिंदा है, मेरा हिंदुस्तान पर हक अधूरा है। राणा सांगा ने भी तय कर लिया था, बाबर जो विदेशी आक्रमणकारी था, उसे भारत से बाहर खदेड़ना ही है। सांगा ने राजपूतों के साथ अफगान सरदारों और हिंदुस्तान के अन्य शासकों को एकजुट कर दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी कर ली। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत की स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई बनने वाली थी। बाबर जानता था, राणा सांगा सीधा युद्ध नहीं, बल्कि धैर्य और साहस की मिसाल है। उसने दिल्ली से आगरा होते हुए खानवा नामक गांव के पास अपना मजबूत किला और तोपखाना जमाया। बाबर के पास तुर्की तोपें, बारूद के गोले और घातक रणनीति थी। वहीं राणा सांगा के पास हजारों राजपूत सैनिकों का लहराता साहस और स्वाभिमान। सन 127 की एक सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही रणभूमि गरज उठी। राणा सांगा के सैनिक युद्ध घोष के साथ आगे बढ़े। जय एकलिंग जी, तो बाबर के सैनिकों ने तोपों से आग उगलनी शुरू कर दी। राजपूत वीरों ने तोपों की बौछार के बीच तलवारों से बाबर की सेना पर धावा बोला। हर राजपूत योद्धा जैसे मृत्यु को अपने मस्तक पर बांधकर लड़ा। युद्ध के बीच राणा सांगा अपने घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे तलवार लहराते हुए लड़े। उन्होंने बाबर की सेना की कई टुकड़ियों को अपने दम पर ध्वस्त कर दिया, लेकिन तभी बाबर ने अपनी असली चाल चली। तोपों और बंदूकों के साथ उसने अपनी सेना को युद्ध के नए तरीके तुल्लुगमा में बांट दिया। चारों ओर से घेरेबंदी कर दी गई। जब राणा सांगा विजय के करीब थे, तभी उनके ही एक साथी शिलादित्य का विश्वासघात सामने आया। शिलादित्य ने युद्ध के बीच में सांगा की सेना का साथ छोड़ दिया और इस अचानक हुए धोखे से राजपूत सेना कमजोर पड़ गई। बाबर ने इसी मौके का फायदा उठाया और एक जहर बुझा तीर राणा सांगा पर चलाया। घायल सांगा को रणभूमि से हटाया गया, लेकिन उनके जाने से राजपूत सेना का उत्साह भी टूटा। बाबर ने युद्ध जीत लिया, मगर यह विजय उसके लिए आसान नहीं थी। राणा सांगा ने घायल अवस्था में भी प्रण लिया, जब तक प्राण है बाबर को हिंदुस्तान से बाहर निकालकर रहूंगा। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। उसी वर्ष सांगा की मृत्यु हो गई। उनकी वीरता की कहानी आज भी मेवाड़ की हवाओं में गूंजती है। यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं थी, यह थी एक योद्धा के जज्बे, शौर्य और स्वाभिमान की दास्तां। राणा सांगा ने इतिहास को सिखाया कि हार शरीर की हो सकती है, आत्मा की नहीं। और बाबर ने भी महसूस किया, भारत को जीतना तलवारों से आसान है, मगर राजपूतों के स्वाभिमान को तोड़ना असंभव।